कम हो, बेरोजगारी दूर हो, लोगों को रोजगार मिले। आज जो है चुनाव लड़ने के लिए जीतने के लिए तैयार है। बिहार में सारी इंडस्ट्रियां बंद हैं, चीनी मिल डलमिया बंद है, गुड़ारू चीनी मिल बंद है, ये सब क्यों नहीं खुल रहा है? जो अपने घर की बहू बेटियों को सम्मान ना दे पाए वो बिहार की बेटियों को सम्मान दिलाएंगे, वो रोजगार दिलाएंगे। इन लोगों को ना सिर्फ कुछ भी करके कैसे भी करके तेजस्वी 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 आरजेडी 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 करनी है। आरजेडी के शासनकाल में बिहार जंगल राज बना, आरजेडी के शासनकाल में बिहार में उठुआ धरुआ बिया हुआ करता था। क्या बिहार में रोजगार नहीं है? बिहार में काम नहीं है? बिहार में सब चीज है। वहाँ सबसे बड़ा सम्मान नहीं है, जातिवाद है। जब हम ये बात कहते हैं जात पात की करो विदाई सारे हिंदू भाई भाई, तब क्यों नहीं साथ में आके खड़े हो जाते हो? तब क्यों हिंदू देवी देवताओं को गालियां बकते हो और कहते हो नहीं हम तो नीला गमछा डालेंगे, हम नीले कबूतर बनकर रहेंगे? मोदी जी से पूछिए, वो भी तो महिला है देश के। उनको अब गलत जा रहे हो। उनको रेस कोर्स में ला करके माता सीता जैसन बैठा के सामान देना चाहिए था। वो भी तो एक देश के महिला हैं। बिहार में होने वाले चुनाव में क्या लग रहा है किसकी सरकार होनी चाहिए? देखिए वहाँ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से रुझान है उस तरह से इस बार तय है कि तेजस्वी जी का सरकार बनेगा। तेजस्वी, हाँ, क्योंकि युवा जो है ठान लिया है। युवा ठान लिया है। रोजगार जो है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ गठबंधन की सरकार है, नीतीश जी के तो जान ही रहे हैं कि नीतीश जी कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं। और इस बार जो है नीतीश जी को वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जैसे चाय में मक्खी गिर जाता है तो निकाल के फेंक देते हैं, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग तय कर लिए हैं कि इस बार बिहार में नीतीश जी का मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। उनके पीछे उनके सीट कम करने के लिए, अगर सीट उनको ज़्यादा भी मिलेगा तो उनका सीट कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ चिराग पासवान को खड़ा करेंगे और नीतीश को सीट घटाएंगे और वहाँ से नीतीश को मुख्यमंत्री से हटाएंगे। ये अपना जो है वहाँ मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार में किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। आरजेडी की सरकार बनेगी। नहीं, तीसरा कोई मोर्चा आएगा, लेकिन यहाँ सरकार नहीं बनेगी। शर्त लगाएंगे इस बात पर? शर्त लगाएंगे। चलिए, शर्त इनकी मेरी आपके चैनल पे ये बात हो गई है, हाथ मिला लो भाई साहब। शर्त है, मैं कह रहा हूँ एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी बिहार में और कोई रोक नहीं सकता। अब बताओ किस चीज की शर्त लगानी है? आपको खुली छूट है जिस चीज की लगानी है। आप हमसे याद कर लीजिएगा, हम बता देंगे किस चीज की लगा रहे हैं। आप बताइए, पैसों की लगाएंगे, इज्जत बेइज्जती की लगाएंगे, किस चीज की लगाएंगे? फोन कर लीजिएगा, फोन पे हम बता देंगे कि क्या उसका सरकार बना। अरे यार, ये तो दुनिया जान जाएगी, ये तो दुनिया जान जाएगी। मैं फोन करने थोड़ा ही जाऊंगा। ये जब क्लिप जाएगी ना, आप कह रहे थे कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आएगी, मैं कह रहा हूँ एनडीए गवर्नमेंट बनाएगी। ये क्लिप अपने आप चली जाएगी। ऐसा होता है, लोग आते हैं अपनी बातें बोलते हैं, वो समझ में आता है पब्लिक, लेकिन कुछ लोग आते हैं सिर्फ एजेंडा परोसने आते हैं, सिर्फ एजेंडा परोसने आते हैं। उससे मुझे ऑब्जेक्शन है। एजेंडा मत चलाओ। आप बिहार के मुद्दों पर बात कर सकते हो तो करो, लेकिन आरजेडी की ही सरकार बनेगी, बीजेपी नहीं आएगी। आरजेडी को क्यों चाहते हो आप लोग? क्यों चाहते हैं? इसलिए कि अभी सरकार में है, सरकार में है। युवा के रोजगार क्यों नहीं? अपना शुभ नाम क्या हुआ भाई साहब? महंगाई क्यों नहीं कम हो रहा है? पासवान साहब, हाँ, एक बात बताइए, लालू यादव के शासनकाल में चंपा विश्वास कांड तो आपको पता होगा, हुआ था या नहीं हुआ था? वो लोग महिला की सुरक्षा देंगे? किसके में नहीं हो रहा है? चंपा विश्वास जैसा एक कांड बता दो किसी सरकार में नहीं हो रहा है। चंपा विश्वास जैसा एक कांड रोका है किसके? चंपा विश्वास जैसा एक कांड मुझे बता दो ना। चंपा विश्वास का कांड क्या था? हमें चाहते हैं, पूछो चंपा विश्वास कांड क्या था, अगर ये जानते हैं तो। नेता पूछो ना हो। सुनिए, हमें उसे नहीं मतलब, चंपा विश्वास कांड बता दे। महंगाई कम हो, बेरोजगारी दूर हो, लोगों को रोजगार मिले। आज जो है चुनाव लड़ने के लिए जीतने के लिए तैयार है। बिहार में सारी इंडस्ट्रियां बंद हैं, चीनी मिल डलमिया बंद है, गुड़ारू चीनी मिल बंद है। ये सब क्यों नहीं खुल रहा है? आप कौन से सन में दिल्ली आए थे? खुलना चाहिए। आप कौन से सन में दिल्ली आए थे? मैं तो यहीं जो है पला हूँ, जो है दिल्ली में 88 में आया हूँ। 88 में आए हो? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी बिहार में? बिहार में सरकार है तो सबकी सरकार। किसकी सरकार थी 88 में? समझे कि नहीं? अरे 88 में सरकार किसकी थी? 88 में काहे नहीं रोजगार मांगे? काहे नहीं
ही रोजगार मांगे, काहे यहाँ आ गए? 11 कैबिनेट अब सुनिए अब सुनिए, इन लोगों को ना सिर्फ कुछ भी करके कैसे भी करके तेजस्वी आरजेडी करनी है। आरजेडी के शासनकाल में बिहार जंगल राज बना, आरजेडी के शासनकाल में बिहार में उठुआ धरुआ बिया हुआ करता था। आरजेडी ने हमें एक अनपढ़ मुख्यमंत्री दी, बाद में 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री दिया, 5वीं फेल शिक्षा वो आपको स्वास्थ्य मंत्री दिया। ऐसी आरजेडी है जिस आरजेडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की पोती ऐश्वर्या राय का सम्मान नहीं करा, शादी करके अपने घर लाए और 6 महीने के अंदर में उसको एक बार नहीं 4 बार पीट कर घर से निकाल दिया गया। और आज पता चलता है कि जिस बेटे से शादी करी थी वो 12 साल से किसी दूसरी लड़की के साथ में रिलेशनशिप में रह रहा था। जो अपने घर की बहू बेटियों को सम्मान ना दे पाए, वो बिहार की बेटियों को सम्मान दिलाएंगे, वो रोजगार दिलाएंगे। और जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाया, अपने 2 बेटे, एक 5वीं फेल एक 9वीं फेल, वो बिहार को शिक्षा के पथ पर ले जाएंगे। क्या बात करते हो साहब? सर ये तो कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार ने अगर विकास करा होता तो इतनी बार से तो जिता है, इस बार भी जिताते। देखिए एक सेकंड मैं सुनिए मैं बिल्कुल बोलूंगा, अरे सुनिए ना, अपनी बीबी को छोड़, सुनिए मोदी जी से पूछिए, मोदी जी से पूछिए, वो भी तो महिला है देश के, उनको अब गलत जा रहे हो। उनको रेस कोर्स में ला करके माता सीता जैसन बैठा के सामान देना चाहिए था। वो भी तो एक देश के महिला हैं। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ उस महिला को भी अपने साथ रखना चाहिए, उससे और महिला का तो ताकत बढ़ेगा। कि मोदी जी साहब भी साथ रहते हैं, खाली नॉमिनेशन हुआ उसमें नामांकन में दे दिए कि हमारी बीवी भी है, क्या उनको सम्मान नहीं चाहिए? बिहार में जंगल राज है या नहीं है? ये पहले था। इसी बात को जाने दो। इन्होंने बोला उन्होंने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया और ये वो। पहली बात, उनकी पत्नी सम्मान रही है आज तक, ठीक है। अपना जीवन इंडिपेंडेंट वुमेन के तौर पर अपना जीवन सम्मान के साथ जिया है और सम्मान के साथ जी रही हैं और जीती रहेंगी, पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी को जो इन्होंने बोला अगर किसी ने संन्यास के तहत छोड़ा है, क्या ये बोलने की हिम्मत करेंगे? गौतम बुद्ध ने भी अपनी पत्नी को छोड़ा था, शादी के बाद वो गए थे। महावीर स्वामी जो हमारे बने वो भी शादी के बाद गए थे। क्या ये उन लोगों को बोलेंगे क्या ये बात? अरे तुम सन्यास की चीजों को समझो यार, तुम्हारी बुद्धि इतनी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि इतनी नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी ने, एक सेकंड, क्या नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को ऐसे रात को आधी रात को मारकर सड़क पर निकाल दिया था क्या? लेकिन तेज प्रताप यादव की पत्नी को मारा गया, ऐश्वर्या राय को, और दुनिया ने वो वीडियो देखी है, मेन स्ट्रीम मीडिया में चला है। एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी को मारकर रात को घर से निकाल दिया गया। ये कल्पना करेंगे नरेंद्र मोदी से? इनकी औकात है इतनी, बातें करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। चंपा विश्वास कांड ये बता नहीं पा रहे, एक IAS अधिकारी की पत्नी को 2 साल तक आरजेडी के विधायक का बेटा बलात्कार करता रहा, और ये हनक थी आरजेडी की कि वो बेचारा अपनी पत्नी का, अपनी नौकरानी और अपनी भतीजी 3 महिलाओं का बलात्कार नहीं रोक पा रहा था। बिहार से लेकर दिल्ली एक कर दी थी उसने, लेकिन बावजूद इसके वो बलात्कार नहीं रोक पाया। ये बिहार की बातें करेंगे? अरे तुमको डूब कर मर जाना चाहिए अगर तुम्हें चंपा विश्वास कांड नहीं पता है और तुम देश के प्रधान के ऊपर में टिप्पणी करते हो। विश्वास आप कर मर जाओ। आपने कहा, आपका जवाब कुछ बोल रही है, कांग्रेस वाला को कोई अस्तूत नहीं रहा देश में। मोदी क्या सिंदूर बेचने गए थे बिहार? कौन? नरेंद्र मोदी सिंदूर बेचने गए थे क्या बिहार? कांग्रेस का आरोप है ये। कांग्रेस आरोप लगा रही नरेंद्र मोदी सिंदूर बेचने। ये देखिए, सिंदूर बेचने गए हैं, सिंदूर बेचने नहीं गए हैं, बांटने गए हैं। उन्होंने रैन जीता है, उनका क्या नाम है कि हमने पाकिस्तान से जीत लिया, हमें सिंदूर बांटना है। अरे सिंदूर बांटने से क्या होगा? आप विकास के काम कीजिए, उनको हौसला बढ़ाइए। विकास नहीं हुआ। ये बांटने की सिंदूर कौन लेगा? सुन लो साहब, सिंदूर कौन लेगा ये बताइए। अब जवाब सुन लो साहब, हमारे सामने एक सर खड़े हैं, जय हिंद सर। अब सुन लो जवाब, सुन के जाइएगा सर, बेशक कैमरे में ना आइए, सुनकर जाइएगा। सेना ने शौर्य दिखाया पाकिस्तान के अंदर में, और उसका हम सारे भारतीय भारत में गौरव मना रहे हैं। और उस समय पर तमाम विपक्षी सिंदूर पर प्रश्न उठा रहे हैं। सिंदूर तो एक ऐसी धार्मिक आस्था का केंद्र है, एक
कह रहे हैं बांटा नहीं जाता है। अगर आप बिहार की धरती से आते हो, आपके बिहार में छठ मनाया जाता है, महापर्व है छठ का। दुनिया में छठ का नाम है कि एक ही दुनिया का ऐसा त्योहार है जो उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों को पूजता है, अर्घ देता है। हमारी माताएं बहनें करती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जब मांग भरती हैं ना, तो अपने साथ वाली अपनी सखी की भी मांग भरती हैं। और जिसके घर प्रसाद जाता है छठ का, उसके सबके घर में, क्योंकि मेरे घर आता है छठ का प्रसाद, मेरे बहुत से बिहार के मित्र हैं, मेरे घर आता है छठ का प्रसाद, हर प्रसाद के साथ में सिंदूर आता है। तो सिंदूर बांटना कहाँ से इन कांग्रेसियों को, आरजेडी वालों को, विपक्षियों को गलत लगता है? मुझे जवाब दे दो। और दूसरी बात, भाजपा का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, भाजपा का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि हम सिंदूर बांटेंगे। ये भी कांग्रेस का फैलाया प्रोपेगेंडा था। लेकिन अगर बांटा भी जाएगा तो सनातन की शान है सिंदूर, क्योंकि सिंदूर अगर औरत लगाती है तो सुहाग की निशानी बन जाता है। और वही सिंदूर अगर हमारे हनुमान जी लगा ले तो कहा क्या जाता है, लाल देह लाली लसे और उधर लाल लंगूर और वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर सियावर रामचंद्र की जय। समझ गए? आपने कहा बिहार में अगर इतना विकास हुआ है तो कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकालते हैं, राहुल गांधी कृष्ण की भूमिका निभाते हैं। सुन लीजिएगा सवाल, कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस बिहार एक्स पे उनका ट्वीट है, ये कहते हैं कृष्ण की भूमिका निभाएंगे वो और बिहार चुनाव जितवा कर देंगे वो। अब बहुत विनम्रता से बोलूंगा, अगर राहुल गांधी कृष्ण की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं और कन्हैया कुमार वही जेएनयू का गद्दार, टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना, अगर ये मानता है उसकी कृष्ण में आस्था है, तो क्या एक बार कांग्रेसी ये कहेंगे कि हाँ हम ईदगाह के खिलाफ खड़े हो रहे हैं कोर्ट में और कृष्ण जन्मभूमि लेकर रहेंगे? जितने भी लोग ये अपने आप को कृष्ण का वंशज बताते हैं, जितने लोग अपने नेताओं को कृष्ण बताते हैं, उन तमाम लोगों से पूछता हूँ, क्या हम सनातनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कृष्ण जन्मभूमि का युद्ध लड़ेंगे कोर्ट के अंदर में? जवाब दे दो, पहला। दूसरा, कन्हैया कुमार वही व्यक्ति है, कन्हैया कुमार वही व्यक्ति है जो जेएनयू के अंदर में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाता है। उसके बाद सीपीआईएम का हाथ पकड़ता है, बेगूसराय जाता है चुनाव लड़ने और राहुल गांधी को भर भर के गालियां देता है, भर भर के गालियां देता है। वहां से उसकी जमानत जब्त हो जाती है। लगता है राजनीतिक करियर खत्म हो रहा है, राहुल गांधी की नैया पहले से डूब रही थी, तो राहुल गांधी कन्हैया कुमार को अपनी पार्टी से दिल्ली से टिकट देता है। यहाँ पर आता है हमारा एक हिंदू शेर भाई, उसके थप्पड़ मारता है, इतनी जोर का थप्पड़ मारता है कि वो हार में तब्दील हो जाता है उसका मारा हुआ थप्पड़, और वो सीधे बिहार जाकर गिरता है। अब वो उसका मानसिक संतुलन हिल गया उस थप्पड़ के बाद में, पूरी कहानी सुनो। अब उस थप्पड़ के बाद उसका मानसिक संतुलन हिल गया, तो अब वो क्या कह रहा है, जो कन्हैया कुमार पहले कहता था बिहार में विकास ही नहीं हो रहा है, बिहार में सड़कें नहीं है, बिहार में ये नहीं है, बिहार में वो नहीं है, वही कन्हैया कुमार पवन खेड़ा के साथ में बैठ के बाकायदा प्रेस के सामने क्या बोलता है कि बिहार में ये जो सड़कें बना रहे हैं ना, ये आप लोग समझ रहिएगा काहे बना रहे हैं। ये इसलिए बना रहे हैं कि बिहार में जल बहुत है, पानी बहुत है, आपके संसाधन को चुराने आएंगे, पानी चुराने आएंगे। ये कन्हैया कुमार बोल रहा है मीडिया में, तो उसका मानसिक संतुलन हिल गया है मेरे भाई। आप कन्हैया कुमार की बातों पर कितना मानोगे, सोच कर देखो। जवाब दीजिए, कह रहे कन्हैया कुमार तो मानसिक संतुलन हिल गया उनका। वो भाई कुछ भी कह सकते हैं, इस सत्ता में है, कुछ भी कह सकते हैं, जो सत्ता हो कुछ भी कह सकते हैं, जो भी बोल दे वो सत्य है और बाकी जो बोले असत्य है। सर इस पर भी एक बात बोल दो, समझे कि नहीं? युवा पीढ़ी है, वो तो समय बताएगा। समय, हम तो एक ही बात के कहे ना जवाब दिए कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज तक जितने प्रधानमंत्री बने, इतना प्रचार किसी ने नहीं किए। ये विकास अगर करके अंगुली डुलाते रहे यहाँ से, सभी देश के जो है सबको एक समान देखने का काम करें, इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। क्या अलग अलग भेदभाव से देखते हैं क्या? जातिवाद में देखते हैं, धर्मवाद में? जातिवाद तो ही बिहार, आज बिहार के लोग पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा गेहूं काटने, रिक्शा चलाने क्यों जाते हैं? क्या बिहार में रोजगार नहीं है? बिहार में काम नहीं है? बिहार में सब चीज है। वहाँ सबसे बड़ा सम्मान नहीं है, जातिवाद है। जातिवाद है बिहार। दिल्ली में आते एक अभी लोग कुछ कह रहे थे कि क्या दिल्ली में आपसे जातिवाद होता है? दिल्ली में जब आते हैं तो साथे बैठ के खाते हैं,
और जो गांव में जाएंगे उनके ब्याह में भी बुलाइए, बढ़िया से पीतल के लोटा में पानी दीजिए तो भी नहीं आपके यहाँ पानी पियेंगे। इतना जातिवाद है। गेहूं और चावल, गेहूं कुटवा दीजिए, गेहूं जो है कटवा दीजिए और चावल कुटवा दीजिए, और जब भाड़ी में आ जाता है उसके बाद वो छुआ जाता है, उसे पहले ले आके डाल दे। तो सम्मान की वजह से दिल्ली में आके बिहार के लोग रिक्शा चला रहे हैं। बिहार में 11 कैबिनेट मंत्री होते थे, बिहार के 11 कैबिनेट मंत्री होते थे। उसके बाद अगर एक प्लांट लगाते बिहार में तो आज बिहार के लोग के पंजाब, दिल्ली, हरियाणा नहीं आने पड़ता। लेकिन बिहार के जितने नेता हैं सब स्वार्थी हैं, चाहे सरकार कोई भी बन जाए, अपने स्वार्थ में डूबे हुए, कुर्सी चाहिए केवल। भाई साहब, इसमें नरेंद्र मोदी का क्या दोष है? समझे कि नहीं? अगर बिहार का ना, एक सेकंड सर, आज एनडीए की सरकार है ना, इन्होंने जो 11 कैबिनेट मंत्री बोले वो सब एनडीए के थे क्या? जो 11 कैबिनेट मंत्री थे वो सारे एनडीए के थे क्या? बिहार का इतना गौरवशाली इतिहास था। आज ये जो जिस जातिवाद पे ये प्रश्न उठा रहे हैं, मैं एक बात पूछता हूँ, ये नरेंद्र मोदी की देन है या वहाँ के लोगों की देन है जिनके अंदर ये जातिवाद भरा हुआ है? जब हम कहते हैं जात पात की करो विदाई, जब हम ये बात कहते हैं जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई, तब क्यों नहीं साथ में आके खड़े हो जाते हो? तब क्यों हिंदू देवी देवताओं को गालियां बकते हो और कहते हो नहीं हम तो नीला गमछा डालेंगे, हम नीले कबूतर बनकर रहेंगे और हमारे श्री राम का अपमान कर देंगे? उस निर्देश कुमारी से कोई जाकर पूछे कि वो मेरे करवा चौथ जैसे व्रत पर जो हमारी माताएं बहनें रखती हैं, प्रश्न उठाती है, उसका छुआ खाऊं मैं? जो मेरे देवी देवताओं को, मेरे राम का अपमान करेगा, मेरे कृष्ण का अपमान करेगा, मेरे शिव का अपमान करेगा, वो किसी भी घर में पैदा हो, किसी भी घर में पैदा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी जात बिरादरी में, मैं उसका छुआ नहीं खाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, जाति के लिए हमेशा देश के अंदर में तमाम बार आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मनुस्मृतियाँ जलाई गई, रामचरितमानस के ऊपर पे बोला गया। जातिवाद क्या मनुस्मृति ने दिया था क्या? मनुस्मृति के अनुसार वर्ण व्यवस्था है और वो वर्ण व्यवस्था आपके शरीर में मौजूद है। अभी मिसाल भी बताऊंगा, जाति का कॉलम हमें बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया संविधान देता है, जो हमें लिखना पड़ता है अपनी जाति। नहीं तो हमारे अंदर वर्ण व्यवस्था थी, कर्म के आधार पर थी, और उस कर्म के आधार पर शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण हो सकता था और ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र हो सकता था। समझिए, सुनिए, अभी पूरा नहीं हुआ है मेरा। अब वर्ण व्यवस्था कैसे हमारे शरीर के अंदर है? जो काम दिमाग का है वो मेरे हाथ कर लेंगे क्या? कर लेंगे क्या? जो मेरे पेट का काम है मेरे पैर कर लेंगे क्या? नहीं कर लेंगे क्या? और जो महत्वता मेरे पैरों की है वो ये दिमाग कर पाएगा क्या? तो किसी भी शरीर के अंग को देखोगे, किसी भी शरीर के अंग को हटा दोगे तो आपका शरीर परिपूर्ण होगा क्या? तो इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था दी थी मनु महाराज ने कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जब चारों मिलेंगे तब युग का निर्माण होता है, तब देश का निर्माण होता है, लोगों से राष्ट्र बनता है, और जब राष्ट्र बनता है तब वो चलता है। समझ गए? लेकिन ये लोग उसको समझेंगे नहीं, इनको सिर्फ जाति जाति जाति। अरे उठाओ ना प्रश्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी पर कि आपने ये जाति व्यवस्था क्यों दी हमें संविधान के तहत। उन अंग्रेजों को उठाओ ना जिन्होंने हमें जातियों में पहली बार गणना कराई, और आज भी आप लोगों के नेता मांग कर रहे थे। अब मोदी ने बोला है कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, नहीं तो दबाव में या जैसे भी बोलो, मैं उसका आज भी समर्थन नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि मोदी ने बोल दिया जातिगत जनगणना होगी तो होगी। मैं हमेशा से एक बात पर अपने स्टैंड पर कायम रहा हूं, जातियों में बांटने का काम हमेशा वही व्यक्ति करेगा जो सनातन को तोड़ना चाहता होगा। और तमाम नेता लोग, अब इनकी बात सोचिए, इनके नेता कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। एक मीडिया वाला जब सवाल करता अखिलेश यादव से तो कहते कौन जात के हो, मीडिया वाले से। लेकिन वहीं पर जब संसद के अंदर में कोई पूछ लेता राहुल गांधी की जाति, तब इनके पेट में मरोड़े मारने लगते हैं, इनको जुलाब हो जाता है। सोचिए, अब मुझे कोई ये बता दो कि आप वर्ण व्यवस्था अच्छी थी या जाति व्यवस्था अच्छी है। अगर जाति व्यवस्था, क्योंकि मैं एक और जिम्मेदारी के साथ बता दूं, जब वर्ण व्यवस्था थी, ये लोग कहते हैं जातीय भेद था ना। रामचरितमानस तो हर हिंदू के घर में होती है, सबने पढ़ी होगी, और जिसने नहीं पढ़ी होगी रामानंद सागर की रामायण तो देखी होगी। मेरे प्रभु श्री राम भीलनी का जूठा बेर खाते हैं। सबरी भीलनी थी, माता सबरी भीलनी थी, और वो जूठा बेर खाते हैं उनका,
क्या जातीय भेदभाव था क्या? ये कह रहे थे कि हमारे घर पर पीतल के बर्तन में पानी नहीं पिएंगे। मेरे प्रभु राम ने जिसको सारा हिंदू पूछता है, बड़े से बड़ा पंडित हो, राम जी के तो चरणों में नतमस्तक है ना। और मेरे वो राम जब माँ सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं तो हमें दिक्कत नहीं है, हम भी खा लेंगे। लेकिन तुम पहले वो दिल तो पैदा करो।